मधवापुर का एसएसपी हाय हाय हमारी मांगे पूरी। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ मधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में यहाँ के जितने भी स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने एसएसबी की प्रताड़ना के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ के व्यवसायी बैठ गए हैं। इन लोगों की मांग है कि एसएसबी के द्वारा इन्हें बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार सीमा पर जो रोक टोक जारी है उससे यहाँ का व्यवसाय जो है प्रभावित हो रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और भी अन्य कई मांगे हैं, 7 सूत्री मांगे हैं इनकी। इन सब मुद्दों को लेकर आज मधवापुर के व्यवसायी ने यहाँ हल्ला बोल दिया है। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ व्यवसायी से और जानकारी लेंगे कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि उन्हें इस तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ मधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रतिनिधि, पूर्व महासचिव और यहाँ आज यह जो धरना कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता कर रहे यहाँ के स्थानीय व्यवसायी चेतन कुमार रश्मि जी हैं। चेतन जी, आज यहाँ आप लोगों को इस तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? निखिल जी, सबसे पहले एम लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। एसएसबी के पदाधिकारी के द्वारा, इंस्पेक्टर लोकेंद्र सिंह के द्वारा हमारे व्यवसायियों को बार बार तबाह की जा रही है। उनके व्यवसाय को जो है सो काफ़ी धक्का पहुंचाया जा रहा है। उनके माल की सीज करके जो है सो वह पिछले मंथ में भी सीज करके जो है सो उनको तबाही पहुंचाया गया है। कल भी एक प्याज की गाड़ी को, जो वैध गाड़ी है, उसको जो है अपने भारतीय क्षेत्र में जो है जब्त करके उसको सीजर लिस्ट बना दी गई है। इसी बिंदु को हम लोग जो है सो लेकर जो है आज के धरना का कार्यक्रम हम लोग रखें। अच्छा, आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि हमारे व्यवसायियों का जब माल मधवापुर बाज़ार में आता है तो वह उनकी एंट्री जो है सो वह करवाते हैं जबरन। उनसे बिल का मांग करते हैं जो कि उनके जुडिशियल में नहीं आता है। यह उनका काम नहीं है, यह सीमा सुरक्षा बल का काम नहीं है कि हमारे व्यवसायियों को माल का जीएसटी बिल का वह मांग करें। हाँ, यदि हमारे व्यवसायी के मालों पे कोई शक है तो वह उनके माल को वह चेक कर सकते हैं, क्योंकि एसएसबी का जो है वह टीम बटालियन जो है वह सारा जो है बॉर्डर पे ऑलरेडी निगरानी कर रहा है। और इसी के आड़ में जो है वह उगाही के आड़ में जो है सो क्या कर रहे हैं, हमारे व्यवसायियों को वह दिक्कतें पहुंचा रहे हैं। माल को सीज करके वह जो है सो कस्टम के हवाले करते हैं। यहाँ कस्टम की भूमिका भी संदिग्ध है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव गणेश जी हैं। गणेश जी, आज यहाँ आप लोग बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ जितने भी व्यापारी हैं स्थानीय यहाँ वो आक्रोशित मुद्रा में हैं और उन्हें शायद कोई मदद नहीं मिल पा रही है, इसीलिए उन्हें इस तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, आप लोगों की जो मांग है उसके अनुरूप ये लोग नहीं काम कर पा रहे हैं? एम लाइव के दर्शक को पहले नमस्कार। एक बात तो समझ लीजिए कि व्यापारी कभी भी धरना प्रदर्शन या इस क्रियाकलाप का जो गतिविधि होता है उनमें संलिप्त नहीं होता है। व्यापारी को जब काफ़ी तकलीफ़, दिक्कत या जब परेशानी लगता है और लगता है कि ये परेशानी अब हम इस पर आंदोलन नहीं करेंगे या फिर वो अपनी मान सम्मान को जब रक्षा करने के लिए जब मजबूर हो जाता है, तब इस तरह का धरना प्रदर्शन होता है। हम कितने आहत हुए होंगे कि हमारा एक महीना पहले हमारा जो मैदा का ट्रक सीज हुआ है, उसके बाद फिर प्याज का सीज हुआ है, आज फिर जब प्याज का सीज हुआ, जब हमारा धैर्य जब टूट गया तब इस तरह की परिस्थिति हमको उत्पन्न होता है कि हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। दूसरी, आज हमें पैसा चाहिए, पैसा के साथ साथ हम प्रतिष्ठा और मान सम्मान के साथ भी हम व्यापारी जीना चाहते हैं और ये हमारा अधिकार है। अब रह गई कि एसएसबी की भूमिका क्या है। आप भी जानते हैं कि एसएसबी का सिर्फ 5 काम है। 5 काम के अलावा कोई छठा काम नहीं है। जैसे जाली नोट को निगरानी करना, अगर यहाँ कोई गतिविधि अगर जाली नोट का है तो उसको रोकना, फेक करेंसी का रोकना। दूसरा बात है कि अगर कहीं मानव तस्करी का, अगर इस बॉर्डर सीमा क्षेत्र में मानव तस्करी का अगर कोई काम हो रहा है तो उसको रोकना। तीसरा काम है कि मानव तस्करी के मादक पदार्थ, जो नशीला पदार्थ हैं, दारू, शराब या चर्स, इस तरह के गतिविधि को उनको रोकना। और उसके बाद होता है कि हाथ हथियार, आर्म्स एक्ट, इस तरह का गोला बारूद, इन सब कामों को रोकना। और साथ साथ में जैसे आतंकवादी गतिविधि, उन सब काम को रोकना। इस 5 काम के अलावा छठा काम एसएसबी का नहीं है। एसएसबी व्यापारी को परेशान करने के लिए इस तरह का जो गतिविधि करता है, और अब हम लोग को धैर्य टूट चुका है। हम लोग चरणबद्ध इसको तरीका से आंदोलन करेंगे। या तो एसएसबी यहाँ
जो एसएसबी यहाँ जो हम लोग को एक व्यवस्था बनाई है कि एंट्री का जब तक ये बंद नहीं होता है तब तक हम लोग ये चरणबद्ध आंदोलन ऐसे इसी तरह से हम लोग जारी रहेंगे और आगे भी उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद निखिल जी। अर्जुन कुमार, इन्हीं का जो है कल प्याज का जो ट्रक है पकड़ा गया है। अर्जुन जी, कल जो आपका ट्रक पकड़ा गया है किस कारण से पकड़ा गया है ये आपको बताया गया है? इसमें जो है सर जो है मधवापुर की जगह पुपड़ी लिखा हुआ था। हमने उनको सर को बोले कि जो है मधवापुर जगह पुपड़ी लिखा हुआ है तो इसको पुनः बैक कर दिया जाए, तो बोला रुकिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपने कस्टम को बुलाए, हालांकि जो है हमको बोला कि ऑल डिपार्टमेंट सेम। यदि ऑल डिपार्टमेंट सेम है तो एसएसबी काम जो है कस्टम करे, कस्टम का काम एसएसबी करे, सब काम यही करेंगे तो कस्टम क्यों बना? मान लीजिए कि हम सेल टैक्स भरते हैं या ना भरते हैं, ये सेल टैक्स वाले का काम है। इनकम टैक्स भरते हैं ना रिटर्न नहीं भरते, वो इनकम टैक्स का काम है। एसएसबी का काम है बॉर्डर करना है, बॉर्डर की सुरक्षा करना। हम व्यापारियों का माल आता है, हम एंट्री क्यों देंगे? हम उसको पक्का बिल क्यों देंगे? यदि पक्का बिल उनको दे देंगे तो रिटर्न क्या चीज़ से भरेंगे? उनके घर पे जाके जो है कि उनका घर का नंबर दे के हम भरें? यही बात से डिस्कस हुई हमसे। डिस्कस होने के बाद जो है इस चीज़ की जो बहुत देरों तक हम उनसे डिस्कस किए, लास्ट में ये भी बोल दिए, हम बोले कि 2 गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के, तो बोलता है कौन दलाल लोग आए हुए हैं जो वो अपने संतरी को बोला कि जो है नो एंट्री, नो किसी को आने अंदर नहीं आने दिया जाए। इसके बाद जो है हम 5 मिनट और रुके, थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए, इसके बाद हमको अंदर जाने नहीं दिया। और क्या सीजर लिस्ट होता है, क्या होता है, एक ई वे बिल होता है। आज तक ऑल ओवर इंडिया में आलू और प्याज का कभी ई वे बिल आया है? यदि आया है तो उनसे मांगते हैं। हम कल मांगे थे कि ई वे बिल होता क्या है, आप आलू प्याज का दिखाइए हमको ई वे बिल। और दूसरी बात है किसान से खरीदारी आलू होते तो किसान, हर किसान के पास जीएसटी होना चाहिए। तो बीघा वाला खेत वाले उसको भी कहिए जीएसटी बनाने के लिए, तब वो हमको जीएसटी दे, तब हम अपना जीएसटी दे रहे हैं। जब हम अपना जीएसटी रिटर्न भरते हैं, सब चीज़ भरते हैं, ऑल टैक्स फ्री है। कुछ चीज़ों पे फ्री जब आती है, ऑल ओवर इंडिया में फ्री जाती है। एग्जम्प्टेड गुड्स बोला जाता है इनको जीएसटी के दायरे से मुक्त रखा गया है। यही बात हमने से सब चीज़ मांगा हमने, लेकिन वो कुछ का जवाब बस जो है बोल रहा है बस रुकिए रुकिए रुकिए। अच्छा, कस्टम वाले जब आए तब आपकी बात हुई थी कस्टम वालों से? कस्टम वाले जो है बोले थे कि भैया जो है आपको देख लेते हैं, कागज़ मंगवाइए। हमने कागज़ मंगवा के भी दिया फेस से। कागज़ मंगवाने का हम कहे कि इधर से नहीं है तो इधर से, हम कहे कि ठीक है आपको इधर आ गया। तो हम अपने व्यापारियों से बात हुई, बात होने के बाद जो है ठीक है माल अति करते हैं या तो उसको वापस भेज दिया जाए। तो कस्टम वाले बोले ठीक है कागज़ मंगवाइए, हम सोचते हैं। लेकिन लोकेंद्र सिंह जी ने बोला कि सीज ही कर दीजिए पूरा। हम बोले हमने कहा सीज कर दो। मतलब कस्टम वाले बोल रहे थे कि छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हम देख के कागज़ मंगवा के इसको छोड़ देंगे, लेकिन इनका जो है दायित्व तो बढ़ा हुआ है। और अच्छा, आपके बिल में भी कोई समस्या थी कि जैसा हम लोगों ने जब जानकारी लेनी चाहिए कि ये ट्रक क्यों पकड़ा गया है, तो वो 2-3 कारण गिनाए, तो उसमें एक बिल का भी बता रहे थे कि शायद नाम का कोई मिसमैच। जी नहीं सर, नासिक से डायरेक्ट बात हुई है उनसे। उनके नासिक के व्यापारी मंडी से बात करवा के जो है सब चीज़ करवा के उनको जो है रिफ्रेश। उनके किसी भी मंडी का जो है सबसे पहले बात ऑनर नहीं मुंशी काम करता है। मुंशी गलत में तो वही पुपड़ी लिखा गया था, तो पुपड़ी उसको जो है भारत में कभी भी जो है किसी चीज़ का जो है। तो आपके ट्रक में पूरा माल भी नहीं था, आधा माल पुपड़ी में उतर गया? जी, माल जो है कुछ उतार दिए हुए थे पीछे से। जी, पीछे से उतरा हुआ था। मतलब पहले आप उतारे थे या फिर ये लोग उतारे? नहीं, पहले हम ही उतारे हुए थे। आपकी जो कल गाड़ी सीज की गई है तो उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया? एकदम एक्शन लिए हैं। क्या किया है आप? सब जो है व्यापारी संघ मिल के जो है थाना पे जो है थी दिया, मैं अपने नाम से दिया हूँ। शिकायती मतलब दर्ज करवाया हूँ एसएसबी की कार्यशैली के खिलाफ? एसएसबी और जो है सेल टैक्स के खिलाफ। हमको सेल टैक्स का ना पुर्जा मिला है ना कुछ मिला है। यदि सेल टैक्स यहाँ पे जो है या कस्टम यहाँ पे जो है मेरा जो है गाड़ी सीज किया तो पेपर देगा ना हमको। पेपर मिलता है पिपरौंड में, सीज होती है मधवापुर में। ऐसा कहाँ का नियम है? सबसे पहली बात है गाड़ी सीज होने के बाद इससे पहले की घटना हुई है कि गाड़ी एक आलू का जो है रुका हुआ था, उसमें बोला नेपाल बॉर्डर पार कर गया है। आप बताइए, कैंप है 300, 500, 700 मीटर के अंदर में और गाड़ी नेपाल कैसे घुस गई? और सीज हो गया नेपाल थी, मतलब एसएसबी कैंप के मतलब उससे जो है 100 गज से पीछे जो है उनका जो है गाड़ी सीज कर दिया गया है और दिखाते हैं वो। तो चोर हम हुए कि वो हुए? हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद प्रतिनिधि और छात्र नेता बादल गुप्ता जी हैं। बादल जी, क्या लगता है आपको कि? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं सभी व्यवसायियों को नमस्कार करना चाहता हूँ। व्यवसायियों का मांग जायज़ है और जब से ये लोकेंद्र सिंह आए तब से व्यवसायियों को टर्चर किया जाता है। यहाँ का मतलब व्यापार ठप हो चुका है। जीएसटी का हमारा बिल है, हम भारत में कहीं भी बेच सकते हैं।
क्योंकि हमें जीएसटी तो लग रहा है। अब बेमतलब कि कितने आलू का, कितने प्याज का ट्रक इन्होंने सीज करके भेज दिया। क्या ये इनकम टैक्स वाले हैं? क्या ये सेल टैक्स वाले हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका दायरा क्या है। ये अपने दायरे में नहीं रहते हैं और व्यवसायियों को परेशान करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जिला परिषद प्रतिनिधि बादल गुप्ता, कल से मेरी वाइफ जो है जिला परिषद लक्ष्मी कुमारी भूख हड़ताल पे, कल से इन व्यवसायियों के समर्थन में कल से प्रखंड मुख्यालय में भूख हड़ताल में बैठेगी। और इनका व्यवसायियों का मांग जायज़ है और लोकेंद्र सिंह पर कार्रवाई हो, ऐसा नहीं, उस पर कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाए। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन हमारी जिला परिषद सदस्य अनिश्चितकालीन बैठी रहेगी इन व्यवसायियों के मांग के समर्थन में कल से। मधवापुर के सरपंच बलराम कुमार झा जी हैं। सबसे पहले हमें देखने वाले, आपको देखने वाले सभी को नमस्कार। देखिए, ये व्यापारियों की समस्या नहीं है, यहाँ व्यापारियों के साथ साथ आम नागरिकों की भी समस्या है। यहाँ बेटी रोटी की संबंध नेपाल के साथ है। नेपाल से हम 4 चक्का लेके इंडिया नहीं आ सकते हैं, इंडिया से 4 चक्का लेके नेपाल नहीं जा सकते हैं। यहाँ बड़ी विडंबना है। यहाँ 1 किलो 2 किलो अगर हम कुछ सामान लेके खाने पीने के लिए जा रहे हैं, पकड़ना है। उसके बाद ये कोरोना काल में ढाट प्रयोग किया गया था। गांधी चौक पे ढाट नहीं लगी है, पेटियागाछी से मठियानी जाइएगा वहाँ ढाट लगा है। भाई ये भारत है, भारत नेपाल का बॉर्डर है या भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, मुझे पता नहीं चल रहा है। जब से लोकेंद्र सिंह आया है तब से परेशानी, अनावश्यक परेशानी व्यापारियों को किया जाता है। इससे पहले भी आए तो यहाँ से हंगामा करवा के गए। इनका मनसा ही यही है कि जब जब आऊँ यहाँ अपना हिटलरी करूँ, अपना बायलॉज चलाऊँ। इनको ये पता है या नहीं है, ये एसएसबी है या इनकम टैक्स वाले हैं, सेल टैक्स वाले हैं, ये किस विभाग के लिए काम करते हैं इन्हें पता है कि नहीं है। इनके जो भी पदाधिकारी हैं इनको पूछे कि भाई तुम्हारा काम क्या है। जब मधवापुर में बंदूक बम के साथ कोई पहुंच जाता है तो एक गोली देख के कहते बहुत बड़ा हथियार था इसके पास, अरे कुछ भी हो सकता था। जब बगल में डकैती हुआ, इनके कैंप के ठीक सामने डकैती हुआ तो यह नहीं पहुंचे क्योंकि मेरा ये अधिकार नहीं है। लेकिन झोला में कुछ जा रहा है, घर के लिए कोई सब्जी कीन के अपने घर ले जा रहे हैं तो झोला में बम है कि बारूद चेक करेंगे। मेरा यही कहना है कि हम भारत में व्यापार कर रहे हैं और ये मधवापुर के 3 साइड से नेपाल है। तो मुख्य रूप से अगर हम कोई भी सामान लाएंगे अपने बाजार में तो मुख्य सड़क एक ही है जो एसएसबी के सामने से जाना है। ये ज़बरदस्ती कहते कि मेरे यहाँ सामान की एंट्री करो। भाई क्या है, क्यों आपके पास एंट्री करूं? मैं नहीं करता हूं तो मेरे साथ मारपीट करते हैं, ये अभद्रता करते हैं। इस तरह की बार बार ये जो है ना यहाँ की व्यापारियों को समस्या पैदा करते हैं। और कल जो भी घटना हुआ उस घटना की हम लोग भर्त्सना करते हैं और साथ ही इस घटना की जांच हो, उच्च पदाधिकारी आके जांच करे और दोषी के ऊपर कार्रवाई करें। अगर लोकेंद्र सिंह दोषी है तो उस पर FIR हो। और माननीय जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी जी के द्वारा इस धरना के समर्थन में भूख हड़ताल है तो मैं भी मधवापुर पंचायत के सरपंच के हैसियत से मैं भी परमिशन लूँगा और इस धरना के समर्थन में मैं भी भूख हड़ताल पे बैठने के लिए बाध्य हूँ। अभी की जो यहाँ कार्य प्रणाली है, मधवापुर के व्यवसायी उसके थपेड़ से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। तरीके से वो परेशान हो रहे हैं, कभी चेक जांच के नाम पर तो कभी बिल नहीं होने के नाम पर, कभी GST विभाग के नाम पर तो कभी इनकम टैक्स विभाग के नाम पर। और लगातार प्रभावित होने के बाद आज मधवापुर के सभी व्यवसायी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले जितने भी यहाँ के स्थानीय व्यवसायी है, आज देख सकते हैं आप हमारे पीछे, वो सभी अनिश्चितकालीन के लिए उनका यह जो धरना है आज दिया जा रहा है। और इन लोगों का कहना है कि जब तक इन लोगों से बात नहीं होती है प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की, तब तक वो लोग इस अनशन से उठने वाले नहीं हैं। इसके साथ साथ यहाँ की जो स्थानीय जिला पार्षद हैं लक्ष्मी कुमारी, उन्होंने भूख हड़ताल की भी घोषणा कर दी है व्यवसायियों के समर्थन में। स्थानीय सरपंच बलराम कुमार झा ने भी इस मुहिम में अपना समर्थन दिया है और लगातार व्यवसायी जो है इस तरीके से अब सड़क पर उतरने को तैयार दिख रहे हैं। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।